ये दो आईडी लेकर आई है, ये कह रही है कि मेरा वोट डल चुका है। ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के साथ मजाक नहीं तो और क्या है ये? कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहां से वो दिक्कत में आ रही हैं और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। एसपी क्राइम सीडीओ वहीं थे और वहीं फर्जी वोट डल रही थी और बाकायदा ठंडा पिलाया जा रहा था। ये अलाउ है क्या? नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान शुक्रवार को हुए। इस बीच यूपी में रामपुर से लेकर सहारनपुर तक सपा के प्रत्याशियों ने उनके वोटरों को वोट डालने नहीं देने की शिकायत की है। रामपुर से सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने रजा डिग्री कॉलेज के बूथ पर पहुंचकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पहले आप उनकी बात सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन बूथ पर अपना वोट डालने के बाद क्यों भड़क गईं। जनपद से पुलिस की शिकायतें आई हैं, एक जगह से नहीं आई, एक दर्जन शिकायतें आ चुकी हैं हमारे यहाँ से। सर यहाँ कितने लोगों का वोट डालने? नहीं, अब देखिए हम एक दर्जन से 15 तो गाँव में एक दर्जन से अब देखते हैं उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है। सर यहाँ कौन लोग गाँव है, वहाँ पर कुछ गाँव के अंदर बहिष्कार किया गया? ये पटवाई में क्या क्षेत्र में जो है वो ऐसे जो परेशान किया, वहाँ पर क्या कहते हैं वो शिकायत दर्ज कराई गई। अब हमारे वोट तो देना डल गया हमारे। अब ये आई है लेडीज, इनके वोट डल गए। ये देखिए इनका वोट दो आईडी लेकर आई है, दिखाइए। ये दो आईडी लेकर आई है, ये कह रही है कि मेरा वोट डल चुका है। ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के साथ मजाक नहीं तो और क्या है ये? कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन बूथ पर अपना वोट डालने के बाद बाहर आईं तो मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कई जगहों पर महिलाओं के बुरके उठाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं कई बूथों पर सुबह से शिकायतें आ रही हैं कि ईवीएम काम नहीं कर रही। देखिए उन्होंने इसे लेकर क्या जानकारी दी। कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहां पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहां से वो दिक्कत में आ रही हैं और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं, इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज उठाई है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने मतदान को लेकर क्या कहा है। कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है। कहाँ त्रिकोण दिखाई दे रहा है? यहाँ तो सीधा मुकाबला है और मुकाबला भी नहीं। हम किसके साथ? हम लोग बहुत आगे हैं। देखिए हमारे और भाजपा के बीच में पूरे देश के अंदर है, इंडिया वर्सेस एनडीए पूरे देश में चल रहा है। तो हमें कहीं कोई मुकाबला ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम कहीं मुकाबला कोई दिखाई दे रहा है। हमारा चुनाव एक तरफा और बहुत भारी वोट से जीतेंगे। इस बार जो विश्वास है उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए इस बार विश्वास की सफलता नहीं मिली। इस बार विश्वास की मैं वही बता रहा हूँ। ये चुनाव सबसे बड़ी बात है कि मैं सहारनपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि सहारनपुर की जनता ने सौहार्द की जीत की, प्रेम की जीत की, भाईचारे की जीत की। उधर मुजफ्फरनगर से सपा प्रत्याशी हरिंद मलिक ने बीजेपी के एजेंटों पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया है। साथ ही वोट न डालने देने की बात कही। देखिए उन्होंने क्या कहा। कैमरे बंद करा के फर्जी वोट गिर रहे, अभी भी गिर रहे हैं और डीएम को पता है, एसपी को पता है, एसएसपी को भी। वहाँ उसा अति संवेदनशील तो रखा नहीं, फर्जी तो यहाँ भी गिर रही है। मेरे सामने सीडी और एसपी क्राइम गए थे, वहाँ से कुटबे में मार को वो बाहर बेचारे जो घेरों में बैठे थे उन्हें धमका कर चले गए। इसे उन्होंने वे भी काटे जो भीतर बैठे थे, एक भी नहीं काटा बाहर। और उसी के बाद मैं गया, उनके बाद वहाँ मेरे सामने ही काफिला था। एसपी क्राइम सीडीओ वहीं थे और वहीं फर्जी वोट डल रही थी और बाकायदा ठंडा पिलाया जा रहा था। ये अलाउ है क्या? 100% काम कर रहा है, पर एक अंतर हो रहा है, जनता मेरे इशारे में काम कर रही है। 50% मुझे मिलेंगे, 50 में 10 रहेंगे। चुनाव जीत रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के सवाल उठाने पर एनडीए में शामिल रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम खराब है, लोकतंत्र है नहीं, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरह के डर दिखा रहे हैं पब्लिक को, नकारात्मक बात कर रहे हैं। कोई एजेंडा नहीं है। इस तरफ आप देखें तो एनडीए का स्पष्ट एक मत है, देश को विकसित कैसे करना है, लॉन्ग टर्म एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे जिसकी कोई पार्टी प्रचार क्या चर्चा ही नहीं करती, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन आज नौजवान के लिए शायद सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस समय पहले जो है बारिश नहीं होती थी, अब ओले पड़ रहे हैं।
तो उसका प्रभाव किसानी पे भी पड़ रहा है और आने वाले समय पे जल संसाधनों पे पड़ेगा, जीवन पे पड़ेगा। इसके लिए क्या विपक्ष ने कोई नीति बनाई है? सरकार कह रही है, सरकार योजना बना रही है, इंडिया लीडरशिप कर रही है। पहले चाइना डिक्टेट करता था, आज जितने मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें भारत अपना स्थान हासिल कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की है मैनिफेस्टो, तो विदेश नीति की बात की है। एक पॉजिटिव एजेंडा लेके हम लोग चल रहे हैं, कैसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, खेती जो कर रहे हैं, जो कामगार हैं, किसान हैं, उनके साथ न्याय कैसे होगा, उन विषयों को लेकर हम गंभीर हैं। अब ये कह देना ईवीएम खराब है, लोकतंत्र, ये तो पहले से ही बहाने बना रहे हैं। हार के बहाने ना बनाइए।